नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके सामने सैंधव सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु लेके आया हूँ, जो कि परीक्षा उपयोगी है। इतिहास का महत्वपूर्ण पार्ट सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता इसे कहा जाता है, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को मिस ना करें, इस वीडियो को छोड़ें नहीं, पूरा देखें, लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, समय न गंवाते हुए अब मैं आपके सामने सैंधव सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, सैंधव सभ्यता क्या है, ये हम समझेंगे। दोस्तों, सैंधव सभ्यता की खोज 20वीं सदी के तीसरे दशक में हुई थी। सैंधव सभ्यता की खोज 20वीं सदी के तीसरे दशक में हुई थी। सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज हुई, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1921 में। दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। सैंधव सभ्यता की तिथि रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार 2500 से 1700 ईस्वी नियत की गई है। यानी हम रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा हम ये पता लगा लेते हैं कि खुदाई से प्राप्त जो चीज़ें हैं वो कितनी पुरानी हैं। तो सैंधव सभ्यता है वो 2500 से लेके 1700 ईस्वी पुरानी है। हड़प्पा पाकिस्तानी पंजाब के मोंटगोमरी ज़िले में तथा मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना ज़िले में स्थित है। यानी हड़प्पा जो है पाकिस्तान पंजाब के मोंटगोमरी ज़िले में तथा मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना ज़िले में स्थित है। विशाल स्नानागार एवं बृहद अन्न और गोदाम मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं। यानी विशाल जो स्नानागार हैं एवं बृहद अन्न के जो गोदाम हैं वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हड़प्पा पाकिस्तान में जो मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? लड़काना ज़िले में। तो यहाँ पर 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों के अन्नागार से प्राप्त हुआ है। कब्रिस्तान हड़प्पा में प्राप्त हुआ, जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। R37 नाम दिया गया है। विशाल स्नानागार एवं बृहद अन्न गोदाम मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। विशाल स्नानागार और बड़े बड़े अन्न के गोदाम कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कांसे की नृत्यरत नारी की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कांसे की नृत्यरत्न प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। चंदूदड़ों में हड़प्पा संस्कृति, झूमर संस्कृति एवं सागर संस्कृति के अवशेष मिले हैं।
दोस्तों इतिहास के और महत्वपूर्ण टॉपिक पर नज़र डालते हैं। गुड़िया निर्माण हेतु कारखाना तथा अलंकृत हाथी का अवशेष चंदूदड़ों में मिला है। बंदरगाह तथा अग्नि पूजा के अवशेष लोथल में मिले हैं। फलक एवं तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ में मिली है। कालीबंगा राजस्थान के श्रीनगर जिले में स्थित है। यहाँ खेत को जोते जाने के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा के भवन ईंट और कच्ची ईंटों से बने थे। कालीबंगा के जो भवन थे वो किससे बने थे? कच्ची ईंटों से बने थे। कालीबंगा में कांच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ पाई गई हैं। कालीबंगा में कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ पाई गई हैं। सूरकोतड़ा से सैंधव सभ्यता के पतन के अवशेष परिलक्षित होते हैं। यानी सैंधव सभ्यता के पतन के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? सूरकोतड़ा से प्राप्त होते हैं। घोड़े की अस्थियों के अवशेष सूरकोतड़ा में प्राप्त हुए हैं। घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सूरकोतड़ा में प्राप्त हुए हैं। आलमगीरपुर सैंधव सभ्यता की अंतिम अवस्था को सूचित करता है। आलमगीरपुर सैंधव सभ्यता की अंतिम अवस्था को सूचित करता है। चावल के अवशेष लोथल से प्राप्त हुए हैं, जो मुख्य रूप से बनवाली में उत्पन्न की जाती थी। जो कहाँ पर मुख्य रूप से पैदा की जाती थी? बनवाली में पैदा की जाती थी। इस सभ्यता की सर्वप्रमुख विशेषता योजनाबद्ध नगर निर्माण है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सबसे पहले सैंधव सभ्यता में सैंधव प्रदेश में हुआ। यानी कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सबसे पहले सैंधव सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता में ही हुआ। यूनानियों ने कपास को सिंडोन कहा। ये वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सिंडोन, यूनानियों ने सिंडोन किसे कहा? तो कपास को कहा। यानी यूनानियों ने कपास को सिंडोन कहा। अंत्येष्टि की सर्वाधिक प्रचलित क्रिया दाह कर्म थी। अंत्येष्टि की सर्वाधिक प्रचलित क्रिया क्या थी? दाह कर्म। मेसोपोटामिया साहित्य में सैंधव सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया। मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता में किया गया? सैंधव सभ्यता में किया गया। मेसोपोटामिया साहित्य में। इतिहास, सर्वाधिक पूज्य पशु कुंवरदार सांड था। इतिहास के अगर पन्नों को देखा जाए तो सैंधव सभ्यता में सर्वाधिक पूज्य पशु किसको घोषित किया गया है? कुंवरदार सांड। मंदिरों के अवशेष प्राप्त नहीं हैं सैंधव सभ्यता में। अधिकांश विद्वान सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ों को मानते हैं। सिंधु सभ्यता को शांत प्रिय सभ्यता भी कहते हैं। खुदाई में घातक अस्त्र शस्त्र नहीं मिले हैं। यानी सिंधु सभ्यता में को शांत प्रिय सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि खुदाई में घातक अस्त्र शस्त्र नहीं मिले हैं। इस सभ्यता की लिपि चित्रात्मक कीलाक्षर थी, जिसे पढ़ने में आज तक सफलता नहीं मिली है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक और कीलाक्षर थी, जिसे पढ़ने में आज तक सफलता नहीं मिली है। तांबा एवं टिन के मिश्रण से कांसा बनाया जाता था। सिंधु सभ्यता में कांसा कैसे बनाया जाता था? तांबा और टिन को मिला के कांसा बनाया जाता था। लोह और घोड़े का ज्ञान नहीं था। यानी सैंधव सभ्यता के लोगों को लोहे का और घोड़े का ज्ञान नहीं था। सैंधव सभ्यता के पतन का मुख्य कारण प्राकृतिक प्रकोप को माना जाता है। सैंधव सभ्यता के पतन का मुख्य कारण प्राकृतिक प्रकोप को माना जाता है। तो दोस्तों
यह इतिहास में सैंधव सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आपने देखा। यानी इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सैंधव सभ्यता क्या है, इसके बारे में अभी आपने देखा। सैंधव सभ्यता की खोज 20वीं सदी के 30 दशक में हुई। सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज हुई, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। सैंधव सभ्यता की तिथि रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार 2500 से 1700 ईस्वी नियत की गई है। हड़प्पा पाकिस्तान पंजाब के मोंटगोमरी जिले में तथा मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना जिले में स्थित है। विशाल स्नानागार और बृहद अन्न गोदाम मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर हड़प्पा में 6 की पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों का अन्नागार से प्राप्त हुआ है। मतलब 12 कक्षों का अन्नागार प्राप्त हुआ है। कब्रिस्तान हड़प्पा में प्राप्त हुआ, जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। विशाल स्नानागार और बृहद अन्न गोदाम मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं। कांसे की नृत्य रत नारी की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। चंदूदड़ो में हड़प्पा संस्कृति, झूमर संस्कृति एवं सागर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यानी चंदूदड़ो में हड़प्पा की 3 संस्कृतियों का ज्ञान होता है, झूमर संस्कृति एवं सांवर संस्कृति और झूमर संस्कृति और सांवर संस्कृति, 2 संस्कृतियों का पता चला है। इतिहास गुड़िया निर्माण हेतु कारखाना तथा अलंकृत हाथी का अवशेष चंदूदड़ो में मिला है। बंदरगाह और तथा अग्नि पूजा के अवशेष लोथल में मिले हैं। फलक एवं तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ में मिली है। कालीबंगा राजस्थान के श्रीनगर जिले में स्थित है। यहाँ खेत को जोते जाने के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने थे। कालीबंगा में कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ पाई गई हैं। सूरकोतड़ा से सैंधव सभ्यता के पतन के अवशेष परिलक्षित होते हैं। घोड़े की अस्थियों के अवशेष सूरकोतड़ा में प्राप्त हुए हैं। आलमगीरपुर सैंधव सभ्यता की अंतिम अवस्था को सूचित करता है। चावल के अवशेष लोथल से प्राप्त हुए हैं। जौ मुख्य रूप से बनवाली में उत्पन्न की जाती थी। इस सभ्यता की सर्वप्रमुख विशेषता योजनाबद्ध नगर निर्माण है। कपास का उत्पादन सर्वप्रमुख सबसे पहले सैंधव प्रदेश में हुआ। यूनान ने कपास को सिंडोन कहा। अंत्येष्टि की सर्वाधिक प्रचलित क्रिया दाह कर्म है। मेसोपोटामिया साहित्य में सैंधव सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया। सर्वाधिक पूज्य पशु किसको कहा गया? कुबड़दार सांड था। मंदिरों के अवशेष प्राप्त नहीं हैं। अधिकांश विद्वान सिंध सभ्यता के निर्माता द्रविड़ों को मानते हैं। सिंध सभ्यता को शांतिप्रिय सभ्यता भी कहते हैं। खुदाई में घातक अस्त्र शस्त्र नहीं मिले हैं। इस सभ्यता की लिपि चित्रात्मक एवं कीलाक्षर थी, जिसे पढ़ने में आज तक सफलता नहीं मिली है। तांबा व टिन के मिश्रण से कांसा बनाया जाता था। लोह और घोड़े का ज्ञान नहीं था। सैंधव सभ्यता के पतन का मुख्य कारण प्राकृतिक प्रकोप माना जाता है। इस प्रकार दोस्तों यह इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने पेश किए। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।